साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आज मैं नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि राष्ट्रीय रोजगार संघ से संरक्षक के रूप में और सीएचओ फेडरेशन से संरक्षक के रूप में भी हम कार्य कर रहे हैं और ये संघर्ष जो है हमारा लगातार जारी है और इस संघर्ष में मैं इन सभी के संरक्षक के रूप में जो कार्य कर रहा हूँ, तो इन सभी मेरे साथियों के लिए, जैसे सीएचओ को मैंने गोद ले रखा है, आप सभी को पता है, पूरे राजस्थान के सीएचओ उनको गोद ले रखा है। लगातार उनके लिए संघर्ष तो मेरा जारी रहता ही रहता है और मेरा मेडिकल प्रोफेशन के लिए सबसे पहले जब मैं मेरे प्रोफेशन के लिए कुछ नहीं कर पाऊँ तो दूसरों के लिए क्या कर पाऊँगा, सभी को पता है साथियों। तो मैं अपने प्रोफेशन के लिए सबसे आगे बढ़कर और लड़ाई लगातार लड़ रहा हूँ और आप सभी को पता है, आप सभी की जो आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते हो उससे मेरी लड़ाई लड़ने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ती है साथियों। तो हौसला बढ़ाने का काम आप लोग जो करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथियों, लगातार जो संघर्ष था हमारा गांधीवादी तरीके से, लगातार इससे पहले 2 महीने लगातार हम संघर्ष कर रहे थे। विज्ञप्ति जारी करे अभियान तो खैर हमने अभी 1 महीने पहले ही चलाया था, 20 एक दिन हुए थे। कई विधायक हैं, कम से कम 35 से 40 विधायकों को हम लेटर दे चुके हैं इसके लिए। विज्ञप्ति जारी करो अभियान की जो तख्तियों के साथ आपने फोटोज देखी होंगी हमारी, और सभी से हमने पत्र भी लिखवाए सरकार को और उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी अब जाने जा रहा है। तो हमने विज्ञप्ति जारी करो अभियान के लिए कई प्रकार की मुहिम चलाई है, 2-3 प्रकार की, जिसमें साइकिल यात्रा यानी कि क्रांति मार्च भी एक माध्यम है। और पहले भी क्रांति मार्च हमारा चल रहा था पूरे राजस्थान में, 16 से 17 डिस्ट्रिक्टों में हमने क्रांति मार्च किया साथियों, जैसा आप सभी को पता है। तो साथियों, उसी क्रांति मार्च को हमने आगे बढ़ाते हुए साइकिल यात्रा के रूप में गांधी सर्किल से गांधीवादी तरीके से और लेकर 271 किलोमीटर का जो ये है साइकिल यात्रा की, और ये काफ़ी सफल भी रही। पूरे राजस्थान की मीडिया को भी धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया इसमें। और साथियों, जो राष्ट्रीय स्तर की मीडिया है उसमें भी कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। हालांकि हम इस मुद्दे को मुद्दा ही रखना चाहते हैं, राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते। आप सभी को पता है, अगर राजनीतिक रूप देना चाहते तो शायद आज हमारे ये जो काम है ये आगे बढ़ते नहीं, प्रोसेस में नहीं आते। अब आपको मैं बता दूं साथियों, आज वापस हमारी यहाँ पे वार्ता हुई। कल वार्ता होनी थी लेकिन कल वार्ता इसलिए नहीं हुई कि मुलायम सिंह यादव जी जो है बड़े नेता थे, उनका देहांत हो गया था। सभी को दुख भी हुआ उस चीज़ का। तो साथियों, वहाँ सभी लोग क्या है, जितने भी कांग्रेस का आला कमान हो चाहे सभी लोग हो, वो सभी लोग वहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम में और वहाँ चले गए थे। तो ज़्यादातर लोग वहाँ चले गए थे सेफ ही। तो वहाँ जाने की वजह से कल क्या है, कोई भी यहाँ मौजूद नहीं थे। जो बैठक लेने वाले लोग थे उनको भी जाना पड़ गया था। साथ ही जो है मुकुल वासनिक जी भी मुंबई चले गए थे। तो साथियों, अब आज हमारी वापस बैठक हुई है और पहले भी लगातार तीसरे दौर की बैठक हो चुकी है, आपको पता है। अब साथियों, आज वापस हमें बुलाया गया था पदाधिकारियों द्वारा, और आज जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे 2 दिन पहले भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी तक सारी बात की, मेल भेजा, सीएमओ में भी बात की, सीएमआर तक भी इन्होंने पूरी बात को पहुंचाया। और उसके बाद से जो विज्ञप्ति जारी करने का हो, चाहे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से हो, चाहे संविदा कर्मी हो, जितने भी, उनको परमानेंट करने का जो अभियान है वो स्पीडली तेज बढ़ा। आप सभी को पता है इस बात को कि इस 4-5 दिन में जो संविदा कर्मियों से रिलेटेड हैं बैठकें होने लग गई हैं और उनको परमानेंट करने के हिसाब से भी प्रक्रिया शुरू हो गई और उनकी विसंगतियां जो है उनको भी दूर करने के लिए लगातार जो है अभियान एक तरीके से सरकार ने चला दिया है। साथियों, मैं मुख्य रूप से इसके अलावा जो बेरोजगार युवाओं के लिए एक सबसे बड़ा जो गलत फैसला सरकार ने पहले कर रखा है, लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होनी ही चाहिए, ये हम चाहते हैं, जबकि मेरिट आधार पे इन्होंने भर्तियां कर रखी हैं। तो वो सिस्टम हम बंद करवाना चाहते हैं ताकि पारदर्शिता रहे, योग्य युवक आगे आए। तो साथियों, ऐसे में मैं आप सभी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, आप साथ बनाए रखेंगे 100% प्राइवेट ये काम भी होंगे, साथ ही प्राइवेट और संविदा कर्मी की जो सैलरी है 26,500 जैसे नर्सेज की न्यूनतम सैलरी होती है समान कार्य समान वेतन के अनुसार, और सुप्रीम कोर्ट के में हम लोग जो केस जीत के आए थे उसके अनुसार। तो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, तो ऐसे ही अदर कैडर्स की भी जो एक पैमाना है मानदेय और वेतन का, तो वो एक तय पैमाना तो कम से कम है ही कि इतना तो न्यूनतम से न्यूनतम होनी चाहिए। तो वो हम लोग करवाने के लिए लगातार संघर्षरत हैं और वो भी एक लास्ट पॉइंट है जिस पे अभी सहमति बननी है। तो साथियों, मुख्यमंत्री तक सारी बातें भी पहुंचाई गई हैं, सारी चीज़ें हो रही है। 5 साल बाद सभी को परमानेंट करने के भी आदेश हो सकता है जल्द जारी हों। कॉन्ट्रेक्चुअल रूल जो एक हमने अभियान चलाया था पहले, कॉन्ट्रेक्चुअल रूल जो 2022 अधिनियम उस वक्त बना था सर्विस रूल्स का, तो साथियों उसके लिए भी उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो छोटे मोटे संशोधन भी होने हैं, प्लस उसमें कई कैडर्स को भी लेना है।
जिससे क्या है कई कैडर्स आएंगे तो सभी को परमानेंट होने का मौका मिलेगा। चाहे इसमें कई विभाग हैं हमारे एनएचएम के हों चाहे कुछ भी हों, लेकिन बेरोजगार युवाओं के लिए भी अलग से भर्तियां जिस तरह से अभी निकलती आ रही हैं, उनमें लिखित परीक्षा से सारी भर्तियों को कराते हुए, चाहे बोनस अंक दे दो आप, लेकिन लिखित परीक्षा से कराते हुए उनके लिए भी मौका मिलना चाहिए, सभी के लिए मौका मिलना चाहिए ताकि योग्य अभ्यर्थी आगे आ सकें। तो साथियों, इन सभी मुद्दों को लेकर लगातार हम लोग संघर्ष रखते और जिसमें विज्ञप्ति जारी का वो अभियान के लिए हमने भी बोला, तो हमने यूँ कहा था कि भी इन्होंने बैठक बुलानी शुरू कर दी है, संविदा कर्मियों से रिलेटेड भी बैठक बुलानी शुरू कर दी है, और हमने ये कहा है कि भी इसमें सीएचओ को भी शामिल करते हुए, सभी कैडर्स को शामिल करते हुए आगे सभी को मौका मिलना चाहिए। तो हमारे जो सीएचओ का प्रतिनिधिमंडल होगा उसको भी इसमें शामिल करने का इन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई ये जो आगे वार्ताएं होंगी उसमें हमारा प्रतिनिधिमंडल है जो उसको रखना चाहते हैं। तो साथियों, अब मैं सबसे पहले जो सहमति बनी थी और उसके अकॉर्डिंगली जो काम होना अब शुरू होगा उसका मैं आपको बता देता हूं। जो कंक्लूजन अभी तक निकला है, हमने ये कहा है कि हम जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, अभी हम लोग 6 से 7 लोग यहाँ पे रुके हुए हैं प्रतिनिधिमंडल के लिए। रुके तो क्या हुए हैं, 2-3 साथी लोग तो जो दिल्ली ही मौजूद हैं अभी, जिसमें जो अभी दिल्ली के प्रभारी भी हैं और हमारी राष्ट्रीय स्तर के लीडर भी हैं धीरज पराशर भाई, वो भी यहीं हैं। तो धीरज भाई भी हमारे साथ जाते रहते हैं लगातार, और जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं, और जो हमारे दिल्ली के प्रभारी मुख्य रूप से साथ में सत्येंद्र चौधरी भाई भी हैं। तो कई साथी लोग ऐसे हैं जो लगातार हमारे साथ यहाँ पे, दिनेश मीणा भाई हैं, आशीष मीणा भाई हैं, ये लोग लगातार हमारे साथ वार्ता में आ रहे हैं, सभी लोग जो लगातार भागदौड़ कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोग चिंतित ना हो। सबसे पहली मांग जो है हमारी विज्ञप्ति जारी करो अभियान के तहत जो सारी की सारी भर्तियां थी, उसमें शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पता है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की विज्ञप्ति जारी कराना, मेडिकल ऑफिसर की विज्ञप्ति जारी कराना, रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की विज्ञप्ति जारी कराना, सारी की सारी भर्तियां रिटर्न एग्जाम से तो होनी चाहिए, साथ में विज्ञप्तियां भी जारी कराना। इसमें देखिए, मेडिकल इन्होंने आश्वासन दिया है कि हमने यूं कहा कि आप एक बार विज्ञप्तियां 1-2 जारी करना शुरू कर देंगे तो हम मान लेंगे कि आप हमारा काम करेंगे। ये बार बार कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री से आपको मिला देंगे। भैया, मुख्यमंत्री से आप मिलाओ चाहे मत मिलाओ, देखिए हमें विज्ञप्तियां चाहिए, हम विज्ञप्तियां चाहिए हर हाल में, और हम जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं होगी तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। और हमने कह दिया कि अब ज़्यादा लेट करेंगे आप लोग तो हम 1-2 दिन में हो सकता है जंतर मंतर पे अपना वापस धरना शुरू कर दें। जंतर मंतर का धरना सिर्फ इसीलिए हमने रोक रखा था साथियों, हम शिफ्ट करने की कहा था, कांग्रेस कार्यालय के सामने हमने धरना दिया, सभी को पता है इस बात का, बड़े स्तर पर मामला उछला था, क्योंकि किसी भी राष्ट्रीय कार्यालय पर धरना देना बहुत बड़ी बात थी साथियों, बहुत बड़ी बात, किसी के लिए संभव नहीं है। बहुत ज़्यादा पुलिस प्रशासन भी था, राष्ट्रीय कार्यालय के सामने धरना देना बहुत बड़ी बात होती है साथियों। तो इतना बड़ा मामला हुआ, उसके बाद इन्होंने संज्ञान में भी लिया, सारे काम हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि विज्ञप्तियां जो हैं आगे की, चाहे ओटी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन की हो, चाहे सभी के कैडर्स निर्माण का कार्य हो, सबने एक पत्रिका में न्यूज़ भी देखी अपने आंदोलन के पश्चात, आपने देखा होगा। ऐसे ही अलग अलग न्यूज़ चल रही हैं, जैसे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पे भी हमारी ही भर्तियों से संबंधित न्यूज़ चलाई गई पूरी की भी, इन सब भर्तियों की दीपावली पे खुशियाँ मिलने वाली हैं, विज्ञप्तियाँ जारी होने वाली हैं। तो ये काम तो हमारे हो रहे हैं साथियों होने को, तो लेकिन हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी और धरातल पे इम्प्लीमेंट हो। हमें गोलियां नहीं चाहिए, हमें धरातल पे काम चाहिए साथियों। हमें राजनीति नहीं करनी, हम साइकिल यात्रा भी इस हिसाब से लेके आए थे कि वो राजनीतिक रूप में ना लगे किसी को भी। तो साथियों, इसमें विज्ञप्ति जारी करो अभियान के तहत ये कह रहे हैं कि 14 तारीख को हम मेडिकल ऑफिसर की विज्ञप्ति जारी करने का काम शुरू कर देंगे। 14 तारीख से विज्ञप्तियां जारी करने का अभियान शुरू हो जाएगा। कुछ दिवाली से पहले, कुछ दिवाली के बाद इस तरह से होंगी। तो जैसे दीपावली के बाद जैसे नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की भी विज्ञप्ति जारी होने की संभावना बताई है इन्होंने, तो उसमें साथियों इस तरह की बातें आ रही कि उसमें मेरिट आधार पर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई संविदा कर्मी भाई उनको चाहे डायरेक्ट परमानेंट कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। या तो जो युवा है बेरोजगार, जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है, 11 साल से उनके लिए भर्तियां नहीं आई, उनके लिए लिखित परीक्षा से भर्ती निकाल दीजिए और संविदा कर्मी भाइयों को डायरेक्ट परमानेंट कर दीजिए। कोई ना कोई रास्ता निकाल के, इस तरह का जैसे पंजाब में किया था, हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इनको संभलवाए हैं कि भी इस तरह से संविदा कर्मियों को डायरेक्ट परमानेंट किया जा सकता है। कॉन्ट्रेक्चुअल रूल 2022 के अकॉर्डिंग भी आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से हम लोग काफ़ी पूरी तरह से इनको समझा रहे हैं सारी चीज़ें, और हमने सारी चीज़ें यहाँ पे तय भी हुई है। तो मेडिकल ऑफिसर की विज्ञप्ति, जैसे विज्ञप्ति जारी करो अभियान की शुरुआत के हिसाब से भाई हमारे काम होने शुरू हो गए, हम तब मान लेंगे जब ये विज्ञप्ति जारी होंगी। तो 14 तारीख को ये कह रहे हैं, इन्होंने सीएमओ में बात की है और वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में भी डॉक्टर पृथ्वी जी तक भी बात हुई है इनकी यहाँ से। तो साफ इन्होंने कहा कि 14 तारीख को विज्ञप्ति जारी करने की बात, 15 को भी साथियों हो सकती है, मतलब 14 से 16 के बीच इन्होंने कहा है कि हर हाल में विज्ञप्तियां जारी होनी शुरू हो जाएंगी चिकित्सा विभाग की, जिसमें सबसे पहली विज्ञप्ति जारी होगी मेडिकल ऑफिसर की, जिसका प्रॉपर काम कंप्लीटली पड़ा था। और डॉक्टर सर थे वो जो आ नहीं पा रहे थे, कन्वीनर जिनको बनाया था,
तो उनकी वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो साथियों अब लगभग समाधान होने की ओर है। हम तभी विश्वास करेंगे जिस दिन विज्ञप्तियां जारी होनी शुरू हो जाएंगी। तो देख लेते हैं, मेडिकल ऑफिसर की 14 से 16 के बीच विज्ञप्ति जारी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और यूँ करेंगे कि भी 17-18 से तो लगभग फॉर्म ही शुरू कर देंगे उसके। 17-18 से 17 से 20 के बीच में लगभग संभावित तिथि है कि फॉर्म शुरू हो जाएंगे मेडिकल ऑफिसर के। तो इस तरह से मतलब जो है एक प्रोसेस शुरू होने वाली है भर्तियों की, ऐसा इन्होंने हमें आश्वासन भी दे रखा। और हम लोग यहाँ अड़े भी बैठे हैं। अगर ये अब कल या परसों से हो सकता है हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे धरना भी शुरू कर दें, क्योंकि अभी जो है हम लोग ज़्यादा लेट लतीफ़ी नहीं देखना चाहते। हमें हमारा काम चाहिए धरातल पे। हमें चाहे आप मुख्यमंत्री जी से, चिकित्सा मंत्री से, किसी से मत मिलवाइए, हमें तो काम चाहिए। और हम काम के लिए यहाँ आए थे साथियों। और हमारा काम शायद जहाँ तक उम्मीद है परसों से शुरू हो जाना चाहिए, जिसमें अदर कुछ जैसे चिकित्सा विभाग की तो सारी भर्तियां हैं ही, जो सभी को नर्सिंग ट्यूटर की सभी पद खाली पड़े हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सभी की जो है स्टार्टअप होना है। बाकी जो जितने भी पद हैं, डेंटल डॉक्टर्स के हो, चाहे आयुर्वेद नर्सेज डॉक्टर्स के हों, चाहे वेटनरी डॉक्टर्स के हों, सभी की जो पद हैं वो स्थायी रूप से, और स्थायी तो भर्ती आनी चाहिए, संविदा प्रथा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। सारी चीज़ें हमने शुरू कर दी है। तो इसमें मुख्य रूप से विज्ञप्तियाँ परसों से 3 दिन बाद शुरू हो रही है। तो साथियों इसके लिए देख लेते हैं, हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। और साथियों बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, साथ जरूर देना साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, ताकि आप सभी साथियों तक सारी बात पहुँच सके और आंदोलन को मजबूत किया जा सके। क्योंकि साथियों हम लोग आपके लिए आंदोलन रहते हैं। CHO की भी विज्ञप्ति इसी माह में हर हाल में जारी करने की कही है इन्होंने। जल्द से जल्द एक के बाद एक सारी विज्ञप्तियाँ जारी करने की कही है, चाहे रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन की हो, ANM की हो, सभी भर्तियाँ विज्ञप्तियाँ जल्द से जल्द जारी करने का इन्होंने आश्वासन दिया है। और एक बार MO की देख लेते हैं, हो जाती है कि 14 या 15 तारीख को, नहीं तो फिर आंदोलन रेगुलर है ही अपना। और जंतर मंतर पे भी हमने तैयारी कर ली है पूरी। दिल्ली की जो टीम है उसको भी तैयार कर दिया है। धीरज पराशर भाई ने पूरी तरह से दिल्ली वाले सभी साथियों को एक्टिव कर दिया है, वो यहाँ के प्रभारी भी हैं। तो साथियों आप लोग भी साथ बनाए रखें। और दूसरा धरना हमारा जयपुर में भी चलेगा, और उसमें साथ में CHO वेटिंग हो, चाहे LTRT के वंचित अभ्यर्थी हों, उनका भी जल्द से जल्द उनकी सूची जारी होनी चाहिए। ये सारी मांगे हमने लंबित भर्तियों की रख दी हैं पहले की, स्पोर्ट्स सूची हो चाहे CHO की पिछली की। तो इस तरह की जितनी भी लंबित मांगे थी मेडिकल विभाग की, वो सारी रख दी हैं। साथ में अदर वैकेंसीज में हमने MVSI और जो मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर वाली जो भर्तियां थी उनके लिए, और साथ में जो छोटी मोटी जो पेंडिंग पड़े थे OBC के मैटर हो, चाहे EWS और इन सभी के इश्यूज जो आ रहे थे MBC के, वो सारे मैटर्स हो, सभी मैटर्स पे संज्ञान लेते हुए इन्होंने कार्रवाई करते हुए और जल्द से जल्द पॉजिटिव जो निर्देश भी भेज दिए यहाँ से, और जल्द से जल्द उनके पॉजिटिव जो है आने शुरू हो जाएंगे इंडिकेशंस और नोटिफिकेशंस। तो ऑटोमेटिक हम मान लेंगे कि हमारा काम हो गया। हमें धरातल पे काम चाहिए, हमें मतलब कि गोलीबाजी या कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी से मत मिलाओ, लेकिन हमारे काम होने चाहिए। धन्यवाद सर।